राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ते हैं आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता, बैठ खंड जल्दी बैठ, या ये भी कहा जाता है। देख भैया, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। देख, इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में बोला जाता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इस ए का मतलब होता है एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैं बोलूंगा तो इसको शॉर्ट में लिखूंगा ई, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलूंगा तो इसको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो मैं इसको इजी ई भी बोल सकता हूं और ये भी बोल सकता हूं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, अब वो सुन भाई। अपन क्या करें, ये Cl2 है और अपन कल पढ़ चुके कि इस Cl और इस Cl के बीच में ये जो बंध है, ये बंध सहसंयोजक बंध है और अपन ने इसकी सहसंयोजक त्रिज्या निकाली थी। ठीक है ना भाई, तो अपन क्या करें, इस सहसंयोजक बंध को तोड़ दें। और एक क्लोरीन क्या बता, ठोस है गैस है? गैस है, गैस है। ठीक है, तो इस क्लोरीन को तोड़ दिया अपन ने, तोड़ने पर अपन को मिला Cl गैस। ठीक है, और एक चीज और, अपन ने इसको यहां से अलग करके लेकर आए ना, तो मैं इस Cl गैस का पता है क्या नाम दूंगा, विलगित। विलगित विलगित गैसीय परमाणु। बोल सही है नहीं? विलगित क्यों कहा, अलग किया है, गैसीय है ही। ठीक है, तो विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा Ege कहलाती है। अब डेफिनेशन की बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं। ये अपने पास एटम है, ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इसका बाह्यतम कोश है। बाह्यतम कोश का मतलब होता है सबसे बाहर का कोश, तो ये बाह्यतम कोश है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां जोड़ना चाह रहा हूं। कहा, बाह्यतम कोश में। अंदर का कोश तो फुल बराबर रहता है, तो उसमें जोड़ ही नहीं सकते अपन। ठीक है, जैसे मान ले मैं क्लोरीन की बात करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 10 दोबारा 13 14 15 16, कितना हो गया, 17 हो गया ना। Cl का 17 ही होता है, 10 दोबारा 5 17। अब बता, इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा जाएगा तो n बराबर 1 में जोड़ेंगे अपन, n बराबर 2 में जोड़ेंगे, या n बराबर 3 में? n बराबर 3 में जोड़ेंगे, क्योंकि p में 5 ही है, p में 6 आते हैं, यहां जोड़ सकता है। ठीक है ना, तो Cl के 1 में भी नहीं जोड़ सकते, 2 में भी नहीं जोड़ सकते, किस में जोड़ेंगे? और ये n बराबर 3 इसका सबसे बाहर का है, इसको बोलेंगे बाह्यतम कोश। तो अपन इलेक्ट्रॉन को कहां जोड़ेंगे बता, बाह्यतम कोश में जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को। अगली बात ये बता, ये नाभिक पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, प्लस माइनस के बीच आकर्षण होगा कि नहीं? और थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि कहीं भी अगर आकर्षण होगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी भाई।
कहीं भी आकर्षण हो, ऊर्जा बाहर निकलती है। और ध्यान रखना, अगर आकर्षण ज्यादा है ना तो बाहर निकलने वाली ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और अगर कहीं आकर्षण कम है तो बाहर निकलने वाली ऊर्जा भी कम होगी। तो बता, बाहर निकलने वाली ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? अट्रैक्शन पर। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ना पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा बता? एनर्जी बाहर निकलेगी भाई, एनर्जी बाहर निकलेगी। और इसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? ईए या ईजी। बाहर निकलने वाली एनर्जी को बोलेंगे ईए या ईजी। अब वापस देखो, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, ऊर्जा बाहर निकल रही थी। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, ऊर्जा बाहर निकल रही थी। ऊर्जा बाहर क्यों निकल रही थी भाई? क्योंकि इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, प्लस माइनस के बीच आकर्षण में ऊर्जा बाहर निकलती है। यहां जब देख, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस बाहर निकलने वाली ऊर्जा को ईजी कहेंगे अपन। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि ये ईजी किसकी कम किसकी ज्यादा। ये एटम ए, ये एटम बी, इसका साइज बता छोटा है बड़ा? छोटा साइज है। और इसका साइज बता बड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं भाई अपन, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जोड़ेंगे। यहाँ भी नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है, यहाँ भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है, सही है कि? अब मेरे को तो ये बता कि कहाँ पर अट्रैक्शन तेरे को ज्यादा नजर आ रहा है, ए एटम के साथ या बी एटम के साथ? ए के साथ। क्यों? इसका साइज छोटा है। साइज छोटा है। ध्यान रखना, कहीं भी अगर साइज छोटा होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। कई बार बता दिया, जानवर, आदमी, सबके जो छोटे बच्चे रहते हैं अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। तो साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा, साइज बड़ा अट्रैक्शन कम। तो यहाँ साइज ज्यादा है, सॉरी साइज छोटा अट्रैक्शन, तो बता ऊर्जा जो निकलेगी वो कम निकलेगी कि ज्यादा? ऊर्जा हाँ ज्यादा। ज्यादा निकलेगी ना। तो मैं यहाँ लिख दूं कि जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो ज्यादा होगी, और बाहर निकलने वाली ऊर्जा को आप ई बोलते हैं, ये ज्यादा होगी। ई का मतलब इजी, ई ज्यादा होगी। अट्रैक्शन कम है, बाहर निकलने वाली एनर्जी कम होगी। इसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को ही तो आप ई बोलते हैं, इसी को ही आप इजी ई बोलते हैं। तो साइज अगर बड़ा होगा तो ये कम होगी, साइज छोटा होगा तो ये कौन सा रिलेशन हो गया बता? उल्टा रिलेशन हो गया। तो मैं इसको ये बोल दूं कि ई ए समानुपाती 1 साइज भाई। दोबारा समझना, साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, ये ज्यादा। तो साइज छोटा ये ज्यादा, साइज बड़ा ये कम। संबंध समझ में आ गया? अगली बात मेरे को ये बता एक चीज और, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा ये बता मेरे को? ए जल्दी खींच लेगा। इसका मतलब इसको ये लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा। बोल सही है कि नहीं? और यहां क्या लिखूंगा बता? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है, और इसी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इजी बोलते हैं। ध्यान रखना, देख ले चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, इजी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही इजी बोला जाता है। ध्यान रखना। अब आगे पता क्या करूंगा मैं? कई चीजों के साथ इजी को जोड़ के बताऊंगा मैं। पहला मैं बताऊंगा कि बता भाई, 2 एटम दे दिया, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति इजी ज्यादा, सही है। फिर साइज के साथ जोड़ूंगा, साइज छोटा इजी, साइज छोटा इजी ज्यादा। ठीक है, तो ये संबंध हो गया, ये संबंध हो गया अपने पास।
अब मान ले मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं x इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, x माइनस बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन और जोड़ दे, x माइनस 2 बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन और जोड़ दे, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दे, क्या बढ़ जाएगा? बोल सही है कि नहीं? यहां जो एनर्जी बाहर निकलेगी या दी जाएगी उसको कहेंगे अपन फर्स्ट ईए, या दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये सेकंड ईए, तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ये थर्ड ईए। सही है कि? जैसे अपन ने पढ़ा था फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी, है ना, वैसे ही फर्स्ट ईए सेकंड ईए थर्ड ईए होती है भाई। ठीक है, अब फर्स्ट ईए सेकंड ईए थर्ड ईए की बात करेंगे अपन, उससे पहले एक चीज ध्यान में, एक ग्राफ बता रहा हूं, उस ग्राफ को समझना भाई। ये ग्राफ है, ये कोई रिएक्टेंट है, ये कोई प्रोडक्ट है, तो बता किसकी ऊर्जा ज्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट की ज्यादा है ना, तो मैं ऐसे लिख दूं HP इज ग्रेटर देन HR। ऊर्जा को मैं P से लिख रहा हूं, H से लिख रहा हूं। HP का मतलब है प्रोडक्ट की एंथैल्पी, HP का मतलब उत्पाद की एंथैल्पी। ये जो एंथैल्पी है ना भाई, इस एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा ही होती है, तो HP का मतलब क्या है? उत्पाद की ऊर्जा। HR बता, ये उत्पाद है, R क्या होगा? क्रियाकारक। सही है, तो अपने पास दो हो गए, एक उत्पाद की एंथैल्पी हो गई, एक क्रियाकारक की एंथैल्पी हो गई। उत्पाद की एंथैल्पी, क्रियाकारक की एंथैल्पी। सही है, एक उत्पाद की एंथैल्पी, क्रियाकारक की एंथैल्पी। किसकी एंथैल्पी ज्यादा है? उत्पाद की एंथैल्पी क्रियाकारक से ज्यादा है। एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा अब मैं वो बता रहा हूं। डेल H बराबर निकाला जाता है HP माइनस HR से। डेल H क्या बता? एंथैल्पी परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं, ऊर्जा परिवर्तन है, और ये ऊर्जा परिवर्तन निकाल रहा हूं किस में से? HP में से HR घटा दो। अब इसमें बता किसकी ज्यादा है? उत्पाद की ज्यादा है ना, यानी HP ज्यादा है, तो बता अपना आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में? पॉजिटिव आएगा। क्यों? HP ज्यादा है, पॉजिटिव आ जाएगा। रिएक्टेंट की 10 थी, प्रोडक्ट की क्या हो गई? बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। मान ले 20 जूल हो गई, 10 जूल थी 20 हो गई, कैसे पॉसिबल हुआ? 10 जूल इसने ले ली या दे दी? ले ली ना। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी है बताइए? उष्मा शोषी। उष्मा का अवशोषण हुआ है ना, कितनी उष्मा का? 10 जूल उष्मा का अवशोषण हुआ है इस अभिक्रिया में, और 10 जूल लेने के बाद प्रोडक्ट की एंथैल्पी बढ़ गई, HP ज्यादा हो गई, पॉजिटिव आ गया। तो सीधा सीधा मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर अभिक्रिया उष्मा शोषी हो ना, तो एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना बस। उष्मा शोषी अभिक्रिया हो तो एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होता है। लिख रहा हूं, लाइन ध्यान दें। उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा बता? नेगेटिव या पॉजिटिव? धनात्मक होता है। मतलब डेल H बराबर पॉजिटिव। उल्टा कर दे उष्माक्षेपी के लिए। अब बता, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल H बराबर नेगेटिव होगा। तो ये चीज ध्यान रखने की चीज है भाई, और ये चीजें पूरी केमिस्ट्री में आती ही रहेगी। ध्यान रखना कि उष्माक्षेपी हो डेल H बराबर नेगेटिव हो, उष्माशोषी हो डेल H बराबर पॉजिटिव। ठीक है, तो उष्माक्षेपी उष्माशोषी के लिए डेल H की वैल्यू क्या होंगी ये अपन को बताना है। दोबारा बता एक बार। उष्माक्षेपी मतलब डेल H बराबर नेगेटिव,
उष्माशोषी डेल एच बराबर पॉजिटिव। पॉजिटिव, है ना। देख आज भी अभिक्रिया 12th क्लास में चल रही थी, उष्माशोषी अभिक्रिया है, डेल एच बराबर पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 12th क्लास का है। मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो उष्माक्षेपी उष्माशोषी है ना, हर क्लास में लगभग आता रहता है, तो ये याद रखने की चीज है कि उष्माशोषी प्रक्रम होगा तो एंथैल्पी चेंजेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हालांकि ये चीजें अपन आगे और पढ़ेंगे, अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। उस थर्मोडायनेमिक्स में इस H की डिटेल से चर्चा करेंगे अपन, H फॉर एंथैल्पी, तो इस एंथैल्पी की डिटेल से चर्चा करेंगे। वहां भी अपन पढ़ेंगे ये क्या कि डेल एच बराबर नेगेटिव है, इसका मतलब ये उष्माक्षेपी है, और डेल एच बराबर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये उष्माशोषी। ठीक है भाई। ये था ना पढ़ा, ठीक है। तो ध्यान दें, उष्माक्षेपी डेल एच बराबर नेगेटिव, उष्माशोषी डेल एच बराबर पॉजिटिव। अब सुन बात यहां ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये x है, x माइनस बन गया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे क्या, फर्स्ट E, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूं, x -2 बन जाएगा, और ये कहलाएगा क्या, सेकंड E, सही है। बता भाई, इस x में इलेक्ट्रॉन जोड़ा मैंने, ऊष्मा बाहर निकलेगी या दी जाएगी, जोड़ा बाहर बाहर निकलेगी ना। E की डेफिनेशन यही है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बाहर निकलने वाली ऊर्जा। तो यहां पर बता, ऊर्जा दी जाएगी या बाहर निकलेगी, लिख दूं मैं, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो प्रक्रम कौन सा होगा, ऊष्मा क्षेपी होगा। ऊष्मा क्षेपी है तो डेल एच बराबर, तो ध्यान रखना फर्स्ट EA ऋणात्मक होती है, ये लिखा हुआ, फर्स्ट EA ऋणात्मक होती है। अब आजा सेकंड में। अब एक मेरे को ये बता दो पहले, यहां ऊष्मा का उत्सर्जन क्यों हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है ना। थोड़ी देर पहले अपन यही चर्चा की थी कि इस इलेक्ट्रॉन के बीच, इसके न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन है, और कहीं भी अगर अट्रैक्शन होगा ऊर्जा बाहर निकलेगी, कहीं भी अट्रैक्शन होगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, और कहीं रिपल्सन हुआ तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। उल्टा है, अट्रैक्शन हुआ तो बाहर निकलेगी, रिपल्सन हुआ तो देनी पड़ेगी। क्लियर सी बात है। अब यहां समझ बात को, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ये बदल गया किसमें, x माइनस में। अब बता, इस माइनस के भी, अब इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं मैं, तो पहले तो मैंने x में जोड़ा था, x में जोड़ा था तब ये उदासीन था, और अब पता मैं इलेक्ट्रॉन किस में जोड़ रहा हूं, अब मैं इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन में जोड़ रहा हूं, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, माइनस माइनस के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा ना, या प्रतिकर्षण है। अब बता, ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर निकलेगी, अब देनी पड़ेगी, अब देनी पड़ेगी, इसका मतलब उष्माशोषी होगी, और उष्माशोषी है तो डेल एच बराबर पॉजिटिव होगा, और डेल एच बराबर पॉजिटिव है तो सेकंड ये क्या निकल गई, बता, पॉजिटिव आ गई। तो ध्यान रखना, सेकंड ये पॉजिटिव होती है, ये बात समझ आई नहीं, बता। फर्स्ट ये अट्रैक्शन था, बाहर निकल रही थी, नेगेटिव। सेकंड ए की बात करें, रिपल्सन था, ऊर्जा देनी पड़ी, उष्माशोषी, डेल एच बराबर पॉजिटिव, तो सेकंड ए पॉजिटिव होगी और फर्स्ट ए नेगेटिव होती है। ये बात समझ आ गई फर्स्ट और सेकंड की। अब अपन वापस चलते हैं अपने ऊपर, इसमें ये आ जा भाई, देख साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो बाहर निकलने वाली ऊर्जा भी ज्यादा होगी, तो साइज छोटा है तो EGE ज्यादा होगी, सही है। साइज छोटा, EGE, ठीक है।
अब अपन क्या कर रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक ले लेते हैं। ईए की निर्भरता देखते हैं अपन कि ईए किस किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एन, कोषों की संख्या। बता भाई, एन अगर बढ़ता है तो साइज बता क्या होगा? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है, सीधी सी बात है। और साइज बढ़ेगा तो ई घटेगी। ये तो हो गया भाई एन के साथ संबंध। अब एक बात, चल दूसरा लेते हैं अपन पहले, जेड स्टार। बता, जेड स्टार अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो ईजी बढ़ेगी। तीसरा आजा ओएस, साइज समानुपाती 1/OS। ये भी साइज को प्रभावित करने वाला कारक था ओएस, अपन ने पढ़ा था, ध्यान दे। अस और इक, अस और इक, ठीक है ना, वहां पढ़ा था पढ़ने, ओएस वाला संबंध है ना। तो बता, साइज के बीच ओएस के बीच कौन सा संबंध है? उल्टा संबंध है। यानी अगर ओएस बढ़ती है तो साइज घटता है। ठीक है, इस बात को चल और मैं बताता हूं। एक मान ले मेरे पास Fe+2 है, एक Fe+3 है, तो बता Fe+3 वाले की ओएस क्या है, कम या ज्यादा? ओएस ज्यादा है। ओएस ज्यादा होगा तो साइज कम होगा। इस बात को अपन ऐसे समझ ले कि इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं और इसने 3 निकल गए, साइज अपना भी छोटा जाएगा। 4 निकल जाते तो और छोटा, 5, 6, 7, 8 निकालते जाओ, लास्ट में जाकर के न्यूक्लियस बच जाएगा, बस छोटा सा साइज। सही है नहीं? तो बता, साइज के बीच और ओएस के बीच कौन सा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, तो अपन ऐसे कहेंगे कि ओएस अगर इंक्रीज होगी तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो ईजीई बढ़ेगी। हो गए 3 फैक्टर। चौथा फैक्टर लेने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथा फैक्टर ले रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख भाई, पहला, एक मेरे पास है अर्ध पूर्ण पूरित कक्षक, और एक होता है मेरे पास पूर्ण पूरित कक्षक। एक अर्ध पूर्ण पूरित और एक पूर्ण पूरित। एक मेरे पास P2 है, एक मेरे पास P3 है, एक मेरे पास P6 है। P3 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, P2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया बता? P3। P3 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया बता? P4। P6 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना बता? P6 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना बता? P6 में तो 6 होते हैं। पहले 6 होते हैं, नहीं लेगा ना, तो P6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसका मतलब P6 की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब Eg बराबर 0। बात समझ आई कि नहीं? नियोन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S2P6। बता, नियोन की Eg बता 0। हीना नीना और आर्गन की बता S2P6। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी 0, इसका मतलब Eg 0। शॉर्ट में ऐसे बोल दूं कि नोबल गैस की Eg 0, उत्कृष्ट गैसों की Eg 0। आगे बात समझे? अब आ जाते हैं अपन P2 और P3 में भाई, P2 और P3 में। अपन सिर्फ इतना देखेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, किसकी ज्यादा है, बस। क्या देखेंगे? किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है और किसकी ज्यादा, इतना देखेंगे। P6 की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, Eg 0। इन दोनों की बात करेंगे। देख,
P2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया P3 बन गया, P3 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया P4 बन गया। अब मेरे को तो ये बता दे कि P2 और P3 में हाँ पूर्ण पुरीत की तो लिख दी मैंने क्या, Eg बराबर 0। P2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया P3 बन गया। हाँ मेरे को ये बता P2 में से और P3 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अर्धपूर्ण पुरीत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये बता इस P2 की P3 की तरफ जाने की टेंडेंसी कम है या ज्यादा? ज्यादा है ना। क्यों? इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा भाई। अगर P2 P3 में चला जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आगे बात समझे। P2 की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि P2 इलेक्ट्रॉन लेते ही P3 में बदल जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बता P2 की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सही है। P2 की कंपेरिजन P3 से कर। P3 P4 कौन स्टेबल है? स्टेबल है। तो बता ये अपनी स्टेबिलिटी छोड़ करके P4 की तरफ जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब Eg कम है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब Eg ज्यादा है। क्या हो गया ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Eg को प्रभावित करने वाले फैक्टर पहला तो कौन सा हो गया? N, Z स्टार, OS और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बता लेफ्ट टू राइट जा, Z स्टार बढ़ता है, Z स्टार बढ़ेगा तो साइज घटेगा और साइज घटेगा तो Ege बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाओ, N बढ़ता है, N बढ़ता है तो साइज बढ़ता है और साइज बढ़ता है तो Ege कम होती है। तो ध्यान रखना एक पीरियड में, पीरियड का मतलब आवर्त में, एक आवर्त में Ege बढ़ती है जबकि एक वर्ग में Ege घटती है। तो आज अपन ने पढ़ लिया क्या कि Ege क्या होती है और वो किस किस पे डिपेंड करती है। भाई कल अपन इस Ege के कुछ अपवाद ट्रेंड तो पढ़ लिया कि बाएं से दाएं जाएंगे Ege बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाएंगे Ege। फिर अपन क्या पढ़ेंगे कल? इसके कुछ अपवाद पढ़ेंगे जो इसका फॉलो नहीं करते वो अपवाद की कैटेगरी में आ जाएंगे। सही है कि नहीं? वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और तुम लोग है ना वो ये जो क्लास है ना 12th वाली,